डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों 7 मार्च 2024 दोस्तों सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर दोस्तों मिल चुका है। ठीक है, आपका सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर दोस्तों मिल चुका है। पेपर आपका लीक हो चुका है। ठीक है, तो वही हम आपको बताने वाले, पूरा पेपर के हर एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 100% यही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पेपर को अच्छी तरीके से देख लो, हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट में आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, खंड ए रहेगा 20 बहुविकल्पी, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक अंक का होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट में बहुविकल्पी रहेगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो सबसे पहले का हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ड्यू मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो सबसे खतरनाक जो दुश्मन माना था वो जूसेफ मैसनी को माना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? तो सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा रखी थी, किसने रखी थी? रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। इसका जो प्रमुख कारण था, इसका कारण क्या था? कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुआ क्या था कि आपकी जो बाजारों की कीमत थी वो गिर गई थी। तो ए ऑप्शन सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो गुटेनबर्ग ने पहली जो पुस्तक छापी थी वो कौन सी थी? बाइबिल थी। ठीक है, बाइबिल थी। इस वीडियो को देख लो, 70 नंबर पक्का कर लो अपना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो सामुदायिक चुनाव का सरकार का जो चुनाव है एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ठीक है, एक भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग, केवल जर्मनी भाषा बोलने को उपयुक्त तो सभी। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव करते हैं वो ओनली एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? नहीं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कठोर एवं लिखित संविधान होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा और सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो इसका जो आंसर आपका सटीक हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? तो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का क्या कारण नहीं है? श्रम, लैंगिक विभाजन है, जैविक बनावट है, समाज और पितृ प्रधान होना चाहिए, या महिलाओं के लिए साक्षर दर की कमी? तो ठीक है, इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका यहाँ पर आंसर जैविक बनावट हो जाएगा। ठीक है, बे ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सामुदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म और राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, या फिर धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, या फिर सभी धर्मों को समान मान लिया जाए, या कुछ धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो क्या करना चाहिए कि कुछ धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो ये क्या होना चाहिए कि ए ऑप्शन हो जाएगा, धर्म को राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का जो विषय है वो कौन सा नहीं है? तो प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का प्रमुख कारण है? तो भूमि संकुचन का प्रमुख घनन खेती है, वनोन्मूलन है, अधिक सिंचाई है, अति पशुचारण है। तो पंजाब में भूमि संकुचन का जो प्रमुख कारण है बेटा वो अधिक सिंचाई है, यानी कि बे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ आपको सुमेलित करवाएगा, सही सुमेलित विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। भाखला नांगल जो बांध है, ठीक है, कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर बनता है। हीराकुंड है, हीराकुंड भागीरथ पर बनता है। और सरदार सरोवर नर्मदा नदी, और टहरी महानदी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देख लेना, और इसमें आपका ये फर्स्ट वाला ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्राथमिक चित्र का क्रियाकलाप नहीं है? तो प्राथमिक चित्र का क्रियाकलाप नहीं है, मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो ए जो आपका ये रहेगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहेगा। और अगला है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र होते हैं, उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यम के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आपका हो जाएगा,
भूचरण से क्या तात्पर्य है? तो भूचरण से भाई क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, या फिर भूमि योजना वृद्ध उपयोग होना। तो ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भूमि का अनुपजाऊ होना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते? तो संकटग्रस्त जाति में ये नहीं आते, बे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो व्यापार अवरोधकों का लक्षण कौन सा नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू सुरक्षा के लिए करते हैं, तो दे ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? तो सबसे अधिक, देखो जैसे ये कौन है? मजदूर है। ये कौन है भाई? प्यारा सा एक मजदूर है, ये मजदूर है, और इसका मतलब ये क्या चाहता है? ये अधिक से अधिक क्या करना चाहता है? मजदूरी करना चाहता है, ताकि इसको अधिक से अधिक क्या हो? लाभ हो, पैसे मिले। तो इसमें कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा? अधिक मजदूरी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो भाई कोयला जो होता है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला हो जाएगा, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निवेश पर यह होता है कि मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुएगी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग का नियंत्रण हुआ। अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर। 50 नंबर का होगा अगला सेक्शन आपका, बी खंड होगा यहाँ पर। प्रथम युद्ध के पश्चात महामंदी के कारण क्या थे? देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में हुआ था। इसके बाद में महामंदी लगी थी, बाजारों में गिरावट आ गई थी। महामंदी 1928 से 1934 के मध्य ये चली थी, 34 तक चली थी, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ों में गिरावट आई थी। अगला क्वेश्चन आपका महामंदी का ही आ जाएगा, अथवा में अगर वो नहीं आ रहा तो अभी ये कर सकते हो कि 1928 से 1934 के मध्य में होने वाले महामंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमत घट गई थी, 50% तक गेहूं में भी गिरावट आ गई थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी लोगों को। अगला, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा। बिल्कुल भाई, कि सत्ता की जो साझेदारी होगी, मतलब लोगों का जो ग्रुप होगा, लोगों को जब साथ देंगे तभी लोकतंत्र चलता है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन के कारण पुष्टि 4 नंबर का आएगा। अगर ये नहीं आता तो फिर अब ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगला, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यक है, इसके 2 कारण आपको देने हैं। ठीक है, अथवा में ये क्वेश्चन आएगा, परिवहन संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा माने जाते हैं? अगर दो नंबर का हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, कारण पूछे 4 नंबर का टोटल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पादन की उत्पादकता कम लागत बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है? कोई उल्लेख करना है। तो भाई ये आपको 4 नंबर का आएगा। और अच्छे बाजार में किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, ये भी 4 नंबर का, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, इन सब की जो वर्ड लिमिट 80 रहेगा, और अब जो रहेंगे ये थोड़े लॉन्ग रहेंगे, मतलब यानी कि 6 नंबर का रहेगा ये तो क्वेश्चन। और आपका यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन ही डायरेक्ट करने होंगे। इन्हें असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, कब चलाया था? पहली बात तो ये पता होना चाहिए, 1920 में चलाया था, 1 अगस्त को स्टार्टिंग की थी। इसके 2 कारण आपको लिखने। ठीक है, फिर सत्याग्रह का तो क्या है कि क्यों चलाया महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के 2 यहाँ पर आंदोलनों का उल्लेख करना, ये 4 नंबर का आएगा। 4 2 6 नंबर का आएगा आपका। ठीक है, ये कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके कारण 4 उल्लेख करना, ये दोनों में से एक करना है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन में भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करो। ठीक है, ये अथवा में ये आएगा, ये नहीं आता तो फिर ये कर सकते हो आप। दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने। ये 6 नंबर का आएगा, ये भी 6 नंबर का आएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका ये वाला कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के सामाजिक भेदभाव के शिकार और किन्हीं 3 कारण आपको लिखने। प्रिया, मानव विकास सूचकांक पर क्या है? मानव विकास सूचकांक पर पड़ने वाले अवयवों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ही मानचित्र आ जाएगा। मानचित्र में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ नमक आंदोलन तोड़ा? डांडी तट पर तोड़ा था। नील की खेती और सूती मिल का सत्याग्रह आंदोलन। तो ये सारी चीज़ें आपको मानचित्र में भरना है, मतलब हर एक क्वेश्चन आधा नंबर का आ जाएगा। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन आपको उत्तर पुस्तिका में भी इनका आंसर देना। तो ये रहे आपके मानचित्र, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे मानचित्रों को, ये आपको नक्शा मिलेगा, वहीं पर आपको ये भरने हैं। ठीक है, तो ये आपका वायरल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, कल 7 मार्च को। भाई ये 7 मार्च को देखने को मिलने वाला है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों। 2024 में यही 7 मार्च को मिलेगा। बाय बाय।